हेलो फ्रेंड्स, बीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हम लोग परसेंटेज को पढ़ रहे थे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। बेसिक कंसेप्ट परसेंटेज का हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। आप लोग बेसिक से समझिएगा। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो लोग पहले पहला पार्ट देंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट देंगे। पूरा परसेंटेज हम लोग यूट्यूब पर कवर कर रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक से। यदि आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज भी नहीं आता है, वो भी हमने सिखाया लास्ट लेक्चर में। आइए कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 4956 होता है, यानी कि 4956 होता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या क्या होगी? यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 4956 होता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 16 सही 2/3%। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि परसेंट से फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं। परसेंट से फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं बताइए। 16 सही 2/3%। पहले आप देखिएगा, 16 तिया 48 2 50, 16 तिया 48 2 50 बटा में 3 परसेंट। परसेंट को बनाने के लिए कितने से गुणा? 1/100 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 100 से भाग कर दीजिए। परसेंट से फ्रैक्शन बनाना है तो 100 से भाग कर दीजिएगा। 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, कहने का मतलब 1/6। जो 16 सही 2/3% आपको दे रखा है, ये कितने के बराबर है? 1/6 के बराबर है ना। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/6, यानी कि 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/6। आइए, एक बटा छः, ध्यान से समझिएगा। 1/6 नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है? ओरिजिनल वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू? ओरिजिनल वैल्यू है। ये ओरिजिनल वैल्यू को बताता है। जो परसेंटेज का फ्रैक्शन आएगा वो नीचे वाले हर वाला जो मान है वो क्या बताएगा? ओरिजिनल वैल्यू को। और जो अंश वाला जो मान होता है वो रिजल्ट को बताता है ना। रिजल्ट को बताता है। रिजल्ट से मीनिंग है कि संख्या में क्या जोड़ा जा रहा है, क्या घटाया जा रहा है, उसको बताता है। यदि 6 है, 6 से मैं 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा बताइएगा। 6 में यदि 1 जोड़ देंगे तो 7, यही तो कह रहा है। तो एक 6 में 1 जोड़ने पर, यानी कि 6 में 1 जोड़ देंगे कितना हो गया? 7। तो 7 यूनिट हो जाती है। कोई संख्या में 6 यूनिट थी, उसमें 1 यूनिट जोड़ देंगे तो 7 यूनिट हो जाएगी। यूनिट से समझिएगा। पहले यूनिट मेथड को सीखेंगे, उसके बाद हम डिटेल में भी सॉल्व करेंगे, है ना। जो यदि किसी संख्या में उसका 16 से 2% जोड़ दिया जाए, है ना। ओरिजिनल जो वैल्यू है जो 6 यूनिट के बराबर है। 6 यूनिट में यदि 1 को ऐड करेंगे तो 7 होगा। जो 7 का मान है, 7 किसके बराबर होगा? कितना परिणाम आया? 4956। 4956 के बराबर। यदि कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। 4956। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? एक जो यूनिट का वैल्यू होगा 1 यूनिट। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 4956
बटा में 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड करिएगा 7×7 = 49, इधर लिख लीजिएगा, दिखेगा नहीं तो 7 यूनिट। एक यूनिट का मान कितना होगा, है ना, 4956 बटा में 7, कैंसिल करेंगे, 7×7 = 49, 7 बार गया, अब भाग नहीं जाएगा 0, 7×8 = 56, 708। एक यूनिट जो है वो कितने के बराबर आया, एक यूनिट जो है, एक यूनिट का मान है 708 के बराबर। हमारी जो ओरिजिनल संख्या कितनी है, मूल संख्या, वो है 6 यूनिट के बराबर। जो ओरिजिनल संख्या है वो कितने यूनिट के बराबर, 6। एक यूनिट का मान 708, तो 6 यूनिट कितना होगा, गुणा कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 7×8 = 56, 7×6 = 42, 7×6 = 42, तो 6 यूनिट का मान कितना हो गया, 4256। तो मूल संख्या कितनी हो गई, मूल संख्या, मूल संख्या का मान आया 4256। इस तरीके से यूनिट मेथड यदि आप सीख लेते हैं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। डिटेल भी हम बताएंगे, डिटेल में भी सॉल्व कर रहे हैं, है ना। यूनिट मेथड को आपको सीखना है यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन इजीली सॉल्व करना है तो। आइए हम लोग डिटेल में सॉल्व करते हैं इसको। इसी क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व कर, यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए, देखिएगा 16 सही 2/3% का जो मान होता है वो 1/6 के बराबर। ये तो आप लोगों को सॉल्व करना है। अब माना कि मूल संख्या x है, जैसे हम लोग करते थे सॉल्व, माना कि मूल संख्या क्या है, मूल संख्या x मान लो, है ना। माना कि जैसे 6 7 8 में आप लोग सॉल्व करते थे, माना कि इस टाइप से आपको सॉल्व करके दे बताता हूं। माना कि मूल संख्या बराबर x, यदि मूल संख्या x है, अब उसमें कितने प्रतिशत जोड़ा गया, 16 से 2/3%। 16 से 2/3 का जो फ्रैक्शन मान है वो कितने के बराबर है, 1/6 के बराबर है ना। तो जो जो मूल संख्या है, इसी में इसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वो कितने के बराबर आ जाता है, 4956, 4956 के बराबर होगा। तो x प्लस x इंटू में, अब 16 से 2/3 का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/6, तो सीधा लिख दीजिएगा 1/6 बराबर 4956। एलसीएम ले लीजिएगा, 6 एलसीएम ले लीजिएगा, ये हो जाएंगे 6x प्लस x बराबर में 4956, तो क्या हो जाएंगे 7x, 7x बराबर हो जाएगा अपॉन 6, 4956। 7 से ये कैंसिल कर दीजिएगा, 7×7 = 49, भागने जाएगा 0, 7×8 = 56, है ना। तो x अपॉन 6 बराबर 708, तो x का मान हो जाएगा 6 इंटू में 708, कितने हो गए, 8×6 = 48, 7×6 = 42, 4248, वो है ना। आप इस मेथड से आपको सॉल्व नहीं करना, ये डिटेल बता दिया, लेकिन आपको यूनिट मेथड जरूर सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटा दिया जाए। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करा रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। वो कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटा दिया जाए तो परिणाम 5670 होता है, यानी कि 5670 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए।
अब 6 सही 2/3%, ये कितने के बराबर होगा? इसका फ्रिक्शन वैल्यू कितना होगा, है ना? 6×18 = 20/3%, है ना? सॉल्व कर लीजिएगा। 20/3 इंटू में परसेंट हटाएंगे 100, ये हो जाएंगे 20×5 = 100, तो 5×15, 1/15, 1/15 के बराबर होगा। 1/15 यानी कि 6 सही 2/3 का जो फ्रिक्शन वैल्यू है वो कितने के बराबर? 1/15 के बराबर। ये आपको बार बार सॉल्व नहीं करना है, आप इनको याद कर लीजिएगा। लास्ट क्लास आप देखिएगा यदि आपको नहीं आता है तो। 6 सही 2/3, 6 सही 2/3% का मान जो फ्रिक्शन वैल्यू होगा वो 1/15 के बराबर होगा। अब हर की जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू को बताता है। ये मूल संख्या है, ये कौन सी है हमारी? मूल संख्या। अब उसने कहा कितना घटाया, कितने परसेंट घटाया? 6 सही 2%, मतलब 1 को घटा देंगे, है ना? ये रिजल्ट वैल्यू है। अब 15 में से 1 घटाएंगे, कितना बचने मिलेगा? 14 यूनिट, यानी कि 14 यूनिट का जो मान है, 14 यूनिट का जो मान है वो किसके बराबर है? 5670, 5670 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान जो होगा वो होगा 5670। अब 1/14 काट दीजिएगा, 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ गया यहाँ पर, है ना? 14 चौको 56, 0 14 पंचे 70, 405। 1 यूनिट का मान आया 405, 405। 1 यूनिट का जो मान है वो आएगा 405। अब हमें कितने में यूनिट का मान निकालना? मूल जो संख्या है वो 15 यूनिट के बराबर है, तो 15 यूनिट का मान कितना होगा? 15 यूनिट का मान कितना होगा? 15 यूनिट का मान कितना होगा? 15 गुणा में 1 यूनिट का मान कितना है? 705। यदि जिसको समझ में नहीं आया वो यहाँ से देख लीजिए। एक यूनिट का मान कितना है? 405। एक यूनिट का जो वैल्यू है वो 405 है। हमें मूल संख्या कितनी है? 15 यूनिट के बराबर है, तो 15 यूनिट का मान कितना होगा? गुणा कर दीजिएगा, सिंपल। 15 इंटू में 405, 405 गुणा करिएगा। 15×5 = 75, 15×5 = 14, 4, 15 चौको 60, 15 चौको 60। तो जो मूल संख्या है वो क्या? 6075। मूल संख्या, मूल संख्या कितनी हो गई? 6075। मूल संख्या 6075। इस टाइप से आपको सॉल्व करना। जब जोड़ा जाएगा तो जब आपको 1 यूनिट जोड़ना था, अब यहाँ पर क्या किया गया? घटाया गया, तो 1 यूनिट को घटाएंगे। यदि वो और भी आगे कंडीशन आएंगे सवाल, जैसी कंडीशन आपको देगा उसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यूनिट मेथड यदि आप सीख जाते हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत इजीली बना सकते हैं। उसने क्या कहा? यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटा दिया जाए, है ना? 6 सही 2/3% घटा दिया जाए तो परिणाम 5670 हो जाता है। तो डिटेल मेथड क्या होगा यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा। 6 सही 2/3%, ये कितने के बराबर है? 1/15 के यूनिट, है ना? इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 1/15। अब मान लीजिएगा, माना कि मूल संख्या, माना कि मूल संख्या x है। अब इस मूल संख्या x में कितने घटा गया? इसी संख्या का 6 सही 2/3% को घटा दिया जाए तो संख्या कितने के बराबर हो जाती है? तो संख्या हो जाती है
5670 के बराबर हो जाती है, 5670 के बराबर हो जाती है, 5600 5670 के बराबर हो जाती है। सॉल्व कर लीजिएगा। एक्स एक्स माइनस इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/15। लेकिन सीधा फ्रैक्शन वैल्यू लिखिएगा 1/15। आप सॉल्व करेंगे परसेंटेज को डालेंगे वहीं आएंगे 1/15 के, तो डायरेक्ट सॉल्व करिएगा। 5670 15 एलसीएम ले लीजिएगा, ये हो जाएंगे 15x माइनस एक्स इक्वल टू में 5670। 15 में से एक गया कितना बता, 14x अपॉन 15 बराबर 5670। ये हो जाएगा 14x बराबर 15 इंटू में 5670 काट दीजिएगा। 14 चौको 56, 0 6 5 70। x बराबर हो जाएगा 15 इंटू में, अब गुणा कर लीजिएगा, 15 पनी 75, 15 चौको 60। ये x का मान आ गया, यही मान आया था। डिटेल मेथड से सॉल्व करेंगे तब भी आपको वही वैल्यू मिलेगी। आप यूनिट डिजिट मेथड को सीखिएगा। जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा अर्थमेटिक कवर कराया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।